नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैं एनालिसिस वाला वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था यूट्यूब पे। और उसके पीछे का कारण ये है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से गले में बहुत पेन था, जिसकी वजह से गले से ठीक से आवाज़ निकल भी नहीं रही थी। और उसी कारण जो एनालिसिस वाले वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पा रहे थे। दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। चलिए अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस समय मेरे सामने जो चार्ट ओपन है वो है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर हम इस वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छे जोन का है। ये देखिए, इस हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का। यहाँ से पलटा, यहाँ से पलटा और अब यहाँ पे उसी लेवल पे फिर से आके खड़ा है। अगर हम इस वीकली चार्ट को देखें तो जो वीकली चार्ट की जो हमारी इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 3-4 हफ्ते से ये और ये तीनों कैंडल्स लगातार ऊपर की तरफ चल रही हैं और ये थोड़ी अच्छी साइज की कैंडल है। लेकिन अगर आप ये करंट वीक की कैंडल देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये एक प्रकार का पॉज कैंडल या छोटा सा कैंडल है। ये बहुत अच्छा रोल इसलिए प्ले करेगा दोस्तों कि जैसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो आपका एक रेजिस्टेंस जोन है ही, लेकिन छोटे लेवल पे एक ये भी तो रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे कई बार मार्केट देखिए यहीं पे रुका है। ये यहां तक नहीं गया, ये तो ऑल टाइम हाई लग गया। ठीक है, अगर हम इसे एक प्रकार का इमेजिनरी पैटर्न मान लें तो हमें यहां पे भी कुछ बनते हुए नजर आने लगेगा और उसके बाद शायद यहां पे दोबारा एक बार, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना मार्केट ट्रेवल कर चुके होंगे। काफी अच्छा यहां पे लेवल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करें, खाली इस वीकली कैंडल की, मैं और जूम किए दे रहा हूं इसको, तो यहां पे कुछ नजर आने वाला है कि जैसे कि या तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर ले या तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर ले। यहां से ऊपर की तरफ निकलना है तो मार्केट के पास इधर एक रास्ता है और नीचे की तरफ आना है तो इधर से। बाकी हम अभी बाकी और भी टाइम फ्रेम्स उन पे डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी। दोस्तों, इसको सही करते हैं और दूसरे फ्रेम पे चलते हैं, यानी डेली फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें तो यहाँ पे जो एक पैटर्न नज़र आ रहा है और मुझे कुछ कुछ याद है कि हम लोग शायद यहाँ कहीं पे, जब वीडियोस आना बंद हुए तो हम लोग यहाँ कहीं पे थे और हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मार्केट हमें एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके देगा और ये डब्लू पैटर्न जब क्रिएट होगा तो हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी मिल सकता है। ये बातें काफ़ी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे अपने पुरानी वीडियोस में। लेकिन फिलहाल ठीक है, मार्केट जिस तरीके से चल रही है हमें भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा। और अगर हम डेली चार्ट को, निफ्टी के डेली चार्ट को देखेंगे तो ये हमारे लिए एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड और शायद हमें यहाँ पे किसी प्रकार का मार्केट अगर चाहे तो राइट शोल्डर दे सकती है इस हिस्से को सपोर्ट मान के, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक स्विंग नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आपको एक स्विंग नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे कुछ गैप्स अप्स भी होंगे तो वो भी भर जाएंगे और मार्केट एक पैटर्न को भी पूरी तरीके से डेवलप कर लेगा। लेकिन इस पॉइंट पे भी दोस्तों, हमेशा जो स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे उनको पता है कि इस पॉइंट पे भी हमेशा मार्केट के पास दो लेवल्स होते हैं। दो लेवल्स मतलब दो रास्ते होते हैं। या तो मार्केट यहीं से कुछ ना करे और सीधा ऊपर निकलता चला जाए जब तक ये ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर देता। सीधा सीधा ऊपर चलता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको ब्रेक करेगा तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा और यहाँ पे एक हमें एक गैप का जोन नज़र आ रहा है जो कि आने वाले वक्त पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है या इस समय भी कर रहा होगा, क्योंकि ये पूरा जोन है तो जोन कहीं से भी निकल के आ जाता है। और इसको हम जब क्लियरली देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस महसूस होता है। तो या तो यहाँ से पलटे हम
और फिर इस तरीके से ऊपर जाएं, या तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो था ना रेजिस्टेंस लेवल, इस जोन को क्रॉस करें और उसके बाद यहाँ पे हम रीटेस्ट करें। तो ये फिलहाल दो रास्ते हैं जो निफ्टी के ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें और यहां से मार्केट अगर ऊपर चलने लगा तो यहां से एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन आ रही, हमारे पास ये एक लेफ्ट शोल्डर है, हमारे पास यहाँ पे एक हेड है, और हमारे पास यहाँ पे एक राइट शोल्डर भी बनने की कगार पे है, पूरी तरीके से भी नहीं बना है। दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बस उसी चीज को समझना है। देखिए इस समय हम देख पा रहे होंगे, मैं एक बार लेवल्स देखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए निफ्टी -7 है और बैंक निफ्टी 191 पर है, तकरीबन 200 पॉइंट। ठीक है, मतलब ये दोनों विपरीत हैं इस समय। अमूमन ये कैसे चलते हैं, साथ में चलते हैं। अब ये साथ में आ कैसे सकते हैं, ये देखने वाली बात है। तो अगर यहां पे हम दोबारा निफ्टी का चार्ट लगाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में, यहाँ पे देखिए ये चार्ट निफ्टी का है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं इस लेवल की बात करूं, इस लेवल की, तो यहां पे बैंक निफ्टी खड़ा है अपनी अपनी ड्राइंग पे, मतलब अपने चार्ट पे। ठीक है, अगर वो यहां से ऊपर चलने लगता है, यानी बैंक निफ्टी लीड करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी हम लोग ने देखा ना कि तकरीबन 200 पॉइंट प्लस था, और बैंक निफ्टी अगर लीड करता है तो शायद निफ्टी को गिरने ना दे, तो शायद निफ्टी यहां से गिरे ही ना, सीधे यहां से ऊपर चलने लगे। ये एक सिनेरियो है। अब एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर निफ्टी लीड करता है, अभी हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी लीड करे तो क्या हो सकता है, लेकिन अगर निफ्टी लीड करे और नीचे की तरफ आना चालू करे इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, तो हमें बैंक निफ्टी में क्या नजर आ सकता है। देखिए मैं दोस्तों पूरी कोशिश भी करूंगा इस बार से कि आपको दोनों ही इंडेक्सेस, जो अच्छे इंडेक्स हैं, इनके लेवल्स और या इनकी जो एनालिसिस है उसको प्रोवाइड करूं, चाहे मिक्स करके करूं चाहे अलग अलग करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस एनालिसिस से मतलब होना चाहिए। अब इस हिस्से को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हमारे पास राइट शोल्डर के बॉटम पे रुका हुआ है। तो यहां पे मैं बना देता हूं निफ्टी का जो पोर्शन है, मान लीजिए निफ्टी कहां पे है, इस जगह पे, और यहां पे लिख देता हूं कि ये निफ्टी है। ठीक है, और ये क्या है, ये बैंक निफ्टी है। ये कहां पे रुका हुआ है, ये अपने राइट शोल्डर के बॉटम पार्ट पे रुका हुआ है। अगर निफ्टी लीड करता है अपने पैटर्न को क्रिएट करने के लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और नीचे की तरफ आना पड़ेगा दोस्तों, तो हो सकता है वो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेकर आए, और अगर वो बैंक निफ्टी को नीचे लेकर आता है तो शायद हमें फिर इस प्रकार का पैटर्न बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, फिर से बनाऊंगा लेकिन ड्राइंग मिट जाएगी, आप इसको समझें। ये इस प्रकार का जो हल्का सा एम पैटर्न बनता है ना, जिससे मार्केट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, हल्का सा बनता है और मार्केट पूरा नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पैटर्न्स हो सकता है अभी हमें देख, अब बस समझना ये है और देखना ये है कि लीड कौन करता है मार्केट को, बैंक निफ्टी करता है या निफ्टी करता है। जो करेगा उसी की तरफ हमें चल के ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। देखिए इस समय निफ्टी कौन से हालत में है, निफ्टी यहां कहीं पे रुका हुआ है। ठीक है ना, उसने अभी अपना राइट शोल्डर क्रिएट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने तकरीबन आधे से ज़्यादा अपना राइट शोल्डर क्रिएट कर लिया है। किसने, बैंक निफ्टी ने। तो चांसेस हैं कि हो सकता है निफ्टी यहाँ इनका इंतज़ार कर रहा हो, वो नीचे आने के मूड में ही ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मार्केट उठाता है, बैंक निफ्टी लीड करता है, तो शायद हमें राइट कर्व देखने को ना मिले निफ्टी में, इसी रेंज को ही वो राइट शोल्डर कंसिडर कर ले। मैं एक बार लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट, आप उसे देखिए। ये देखिए यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हो रही है ना, यहाँ पे इसी को शायद निफ्टी एक तरीके से अपना राइट शोल्डर मान ले, या पूरा कंप्लीट किया, निफ्टी ने लीड किया तो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेकर आएगा। दोस्तों फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं, 1 घंटे पे चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम ये देखें कि मार्केट को रास्ता है क्या नीचे आने के लिए, तो बिल्कुल बहुत
क्लियर कट रास्ता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे लेवल से मार्केट यहाँ पे हमें नीचे आते हुए दिख सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से जो मेरे कांटेक्ट में थे, जो मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैं यही चीज़ कह रहा था कि जब जब यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा गिरेगा, ऊपर उठेगा गिरेगा, ऊपर उठेगा गिरेगा। आप अगर ऐसी जगह पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं ये देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं जहाँ से राइट शोल्डर बनने की उम्मीद है। इस राइट शोल्डर पे आपको क्या करना है, जब तक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट ये भी क्रॉस तो हुआ नहीं है, जब तक ये रेजिस्टेंस वाला लेवल क्रॉस नहीं हो जाता तब तक आप बाइंग के ख्याल छोड़ दीजिए। मार्केट खुद बताएगा। और एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों ने इस डब्लू को देख के यहां से बाइंग करना चालू किया होगा ना अपने लेवल्स पे, उनको बहुत अच्छा मुनाफा दे रही होगी इस समय मार्केट। तो ये जो पूरा रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ये एक बार में टूट जाए, अब ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ये मार्केट है, कर कुछ भी सकती है। ये तो किसी ने को नहीं पता कि वो क्या करेगी आने वाले वक्त में। अभी काफ़ी अच्छा वीकेंड भी हो गया हम लोगों का, सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन छुट्टी है। क्या डेवलपमेंट हुए होंगे देश दुनिया में पता नहीं, ठीक है। तो उस लिहाज से हमें क्या देखने को मिलता है, मंडे को कैसी ओपनिंग रहती है अमेरिकन मार्केट में और बाकी दुनिया में, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखने वाली बातें होंगी। बस समझना इतना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई एक लीड करेगा और वो दूसरे को खींच लेगा ऊपर या नीचे की तरफ। वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्लान करनी है। तो दोस्तों निफ्टी में खासकर अगर ये लेवल क्रॉस होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक मिनट थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसे, ये और थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ ताकि पिक्चर क्लियर रहे। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में अगर ये वाला रेंज है ना, जो रेजिस्टेंस का ये वाला, ठीक है, ये लेवल क्रॉस करती है अगर मार्केट, तो एक रिट्रेसमेंट का भी इंतजार की जरूर कीजिएगा, मतलब इसके हिसाब से चलिएगा, है ना, कि यहां से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर यहां से कंटिन्यू कर रहा है और ये लेवल हमारे जो ऑल टाइम हाई का है वो टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्ले करने की कोशिश करिएगा, किस में, निफ्टी में। बाकी जो दूसरे हैं, बैंक निफ्टी है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखें, बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, ये तो खैर अवली चार्ट है, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे भी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि हमें राइट शोल्डर मिल चुका है, अब ये जो राइट शोल्डर है ये पूरा कंप्लीट होता है या ये एम के फॉर्मेशन से दोबारा वापस की तरफ आना चालू करता है, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों एक बार 15 मिनट्स के चार्ट को भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। बिल्कुल वही चीज़ है दोस्तों कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाती नीचे की तरफ टूटेगी, यहाँ या यहाँ से कोई सपोर्ट ले सकती है रीटेस्ट का और दोबारा यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूएशन नज़र आ सकता है। कब तक, अगर हम राइट शोल्डर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोस्तों, ठीक है। बाकी जैसे अभी हम लोग ने बात की कि अगर ऊपर की तरफ डायरेक्ट कंटिन्यू करता है तो ये लेवल टूटेगा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, हमें इस तरीके से मार्केट को प्ले करना पड़ेगा निफ्टी में। तो दोस्तों ये है एनालिसिस निफ्टी का, थोड़ा बहुत इसमें बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसी जगह पे मार्केट को प्ले करना है जहां पे वो एक ऐसी मोड़ पे खड़ी है जहां पे उसके पास दोनों तरफ के रास्ते हैं। आशा करता हूं आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दूसरी चीज़ मैं फिर से एक बार क्षमा चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहे थे। अपनी तबीयत ही नहीं, पूरे परिवार की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सर्दी जुकाम और बुखार की वजह से, और उसकी वजह से गला ख़राब था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस और बहुत जल्द एजुकेशनल सीरीज़ वाले वीडियो भी आना चालू होंगे। पहले भी इसकी बातें की थी लेकिन पूरा प्रोग्राम था वो सब ख़राब हो गया तबीयत ख़राब होने की वजह से। इसे जल्द से जल्द कंटिन्यू किया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।